हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर जो संकलित है 9 से 15 अगस्त के बीच का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले फ्रेंड्स, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और अधिक लोग जुड़ के अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकें और हमें भी बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और टू द पॉइंट करंट अफेयर रहेगा फ्रेंड्स, और पूरे वीक्स के करंट अफेयर से आपको यहाँ पे मुक्ति मिलने वाली है। और साथ ही जो भी उससे इम्पोर्टेंट टॉपिक उससे रिलेटेड हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड, आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में जिस सरकार ने अब अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो केंद्र शासित प्रदेशों में अपना खुद का उनका शिक्षा बोर्ड नहीं है, तो दिल्ली ने ये पहल की है कि उसने अपना जो है कि खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा कर दी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत ही ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट न्यूज़ है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने नया शिक्षा बोर्ड अपना खुद का बनाने का निर्णय लिया है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कृषि अवसंरचना कोष के तहत जितने लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा लॉन्च की है। फ्रेंड, ये है 1 लाख करोड़ रुपए की। ठीक है फ्रेंड्स, तो कृषि अवसंरचना कोष में जो है कि एक सुविधा लॉन्च की गई है जिसका नाम है वित्त पोषण सुविधा। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि वित्त पोषण स्कीम किससे संबंधित है, तो कृषि अवसंरचना कोष। कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना फ्रेंड 8 जुलाई को हुई थी। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 8 जुलाई 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। 8 जुलाई 2020 को कृषि अवसंरचना को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है, इसकी स्थापना 8 जुलाई 2020, बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि बिल्कुल 2-3 बार चर्चे में आ गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही इसके अंतर्गत एक इसमें स्कीम लॉन्च की गई है वित्त पोषण सुविधा की। ठीक है, ये भी वित्त पोषण योजना है और जिसमें इन्होंने 1 लाख निर्धारित किया गया है। ठीक है, और ये कृषि से संबंधित जितने भी प्रोसेस हैं जहाँ पे जैसे किसानों को ऋण देना, उनके भंडारण में समस्या, फसल उत्पादन से पहले का प्रोसेस में अगर कोई उनको क्रेडिट की ज़रूरत है तो वहाँ दिया जाएगा, और फसल उत्पादन के बाद की जो प्रक्रिया होगी उसमें हेल्प किया जाएगा। साथ ही कृषि ऋण उनको 3% ब्याज पे दिया जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका टेन्यूर फ्रेंड 2020 से टेन्यूर भी इसका ध्यान रखिएगा, इसका काल जो है कि 2020 से 2029 है, 10 साल का कार्यकाल है इसका। तो इसका कार्यकाल भी पूछा जा सकता है। कृषि अवसंरचना कोष 2020 से 2029 10 साल का कार्यकाल है। 1 लाख करोड़ रुपए इसकी जो है कि आवंटित राशि है, और साथ ही इसमें एक नाम जारी किया गया है वित्त पोषण सुविधा। और इसके बाद किसानों को 30% पे कृषि ऋण जो है कि मिलेगा, और इसकी शुरुआत घोषणा मोदी जी ने 8 जुलाई 2020 को की थी। तो इतने सारे पॉइंट्स है इस करंट अफेयर फ्रेंड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे कोई ना कोई रिलेटेड पॉइंट उम्मीद है कि पूछा ही जाएगा। तो ज़रूर इसको बिल्कुल ध्यान से रिवाइज करके 2 बार रीटेक लेके आप वीडियो ज़रूर देखें और इसको कंफर्म करें। श्रीलंका में जिसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो ये है महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है फ्रेंड्स, तो श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री नए नियुक्त हुए हैं, ये चौथी बार हुए हैं महिंद्रा राजपक्षे, और इनके भाई साहब हैं गोताबाया राजपक्षे, ये राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति और इनके प्रधानमंत्री याद रखिएगा श्रीलंका के। अगला है, केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने के लिए बाहर से आने वाले जितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि जैसे कि चाइनीज़ पर प्रतिबंध लगाया गया, उसी के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए सैन्य क्षेत्र में जो प्रोडक्शन है उपकरणों का, उसमें 101 उपकरण जो बाहर से आ रहे थे उसको यहाँ पे खुद उत्पादित कराया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 101 उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनके आयात पे, उनका प्रोडक्शन यहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया, तो ये है दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र एक सेंटर के रूप में स्थापित किया गया है दिल्ली को 8 अगस्त को। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में जितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण कराया जाएगा, तो 10,000
करोड़ रुपए का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंडमान इस समय चर्चा में है। अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह है अगले वाले में भी, तो इसको ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें एक सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना भी स्टार्ट हुई है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना कहाँ स्टार्ट हुई है, तो ये अंडमान एंड निकोबार में। और साथ ही इसमें एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक शिपमेंट पोर्ट मतलब आवाजाही के लिए, माल ढुलाई के लिए एक पोर्ट का भी निर्माण किया जाएगा, तो वो ग्रेट अंडमान और निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप में होगा। तो ये दोनों निकोबार से संबंधित है, इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सबमरीन केबल कनेक्टिविटी और ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ स्थापित हुए हैं, अंडमान निकोबार। अगला है जिस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना स्टार्ट की है, तो ये है छत्तीसगढ़। ठीक है, इंदिरा वन मितान योजना छत्तीसगढ़ राज्य ने स्टार्ट की है। जिस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश में पहला, ठीक है पहला है, बिल्कुल आपको ध्यान देना है, रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इसकी पहली बार स्थापना हो रही है रेशम के संबंधित प्रशिक्षण और उत्पादन, तो ये है अरुणाचल प्रदेश, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है भारतीय सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, आप लोग इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में घोषणा की है कि स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं के जितने मीटर के दायरे के भीतर जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री प्रतिबंधित होनी चाहिए, तो यह 50 मीटर। ठीक है, स्कूल या कॉलेज के 50 मीटर के अंदर कोई भी फास्ट फूड और जंक फूड की दुकान नहीं होगी। ठीक है, ये नया रेगुलेशन जारी किया गया है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के तहत। ठीक है, तो यह भी ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। इस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने इंपीरियल कॉलेज लंदन यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर नैनो पार्टिकल्स मेटा ग्रिड का विकास किया है। नैनो पार्टिकल, ठीक है, तो नैनो पार्टिकल से संबंधित ये मेटा ग्रिड का विकास किया गया है, तो IIT गुवाहाटी ने जो है कि इंपीरियल कॉलेज लंदन के साथ मिलके किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि हवाई अड्डे ने एयर सुविधा विकसित की है। ठीक है, तो एयर सुविधा ध्यान रखिएगा, किस हवाई अड्डे ने विकसित की है, तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। ठीक है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एयर सुविधा विकसित की है, जिसका काम क्या है, एक प्रकार से ये पहला पोर्टल है, तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। दो अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के जो यात्री हैं उनका अनिवार्य स्व घोषणा जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है कोरोना वायरस के लिए, उसमें कुछ जो है कि छूट दे दी जाएगी आवेदन करने में। ठीक है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन उसमें भरना होता है कि मुझे कोरोना है कि नहीं, कितने दिन से था या नहीं था, कितने दिन क्वारंटीन रहा, आइसोलेशन वगैरह डिटेल भरना होता है, तो ये उससे छूट दी जाएगी। तो एयर सुविधा के नाम से एक जो है कि स्कीम इन्होंने लॉन्च की है, और ये पहला पोर्टल है इस कोरोना टाइम में, तो ये भी ध्यान रखिएगा, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। अगला है व्यक्तिगत बुनकरों और संगठनों के लिए। ठीक है, व्यक्तिगत बुनकरों और संगठनों के लिए केंद्रीय वस्त्र और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, इनका भी नाम याद रखिएगा, महिला एवं बाल विकास और साथ ही वस्त्र मंत्री जो है कि स्मृति जुबिन ईरानी ने कौन सी वेबसाइट लॉन्च किया है, तो माई हैंडलूम। ठीक है, तो माई हैंडलूम किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे, केंद्रीय वस्त्र और महिला बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है, और साथ ही ये किसके लिए है, तो जो बुनकर हैं उनके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला है भारत किस देश की मेज़बान है बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कौकाज। ठीक है, कौकाज 2020 में भाग लेगा, तो रूस है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुपक्षीय है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। भारत के अलावा जो SCO के सदस्य हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी इसमें इनवाइटेड हैं, तो चाइना भी होगा। ये बहुत ही जो है कि महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास होने वाला है। तो कौकाज सैन्य अभ्यास आप ध्यान रखिएगा, कहाँ हुआ है, तो रूस में हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला है भारत के घरेलू ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के साथ सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना, ये भी ध्यान रखिएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, ये योजना किसकी है, उत्तर प्रदेश सरकार की है, और लॉन्च की गई थी 10 अगस्त 2018 को, तो चर्चा में है, तो हो सकता है इसकी लॉन्च डेट पूछ सकता है, तो 10 अगस्त 2018 को इसकी लॉन्च डेट है। ठीक है,
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, और इसके साथ समझौता किसने किया है, फ्लिपकार्ट ने उसके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का ऑनलाइन इसने गवर्नमेंट के साथ समझौता किया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही यूपी के एग्ज़ाम जो आर और पीसीएस के आने वाले हैं उसमें लिए ये इंपॉर्टेंट यूपी स्पेशल करंट अफेयर हो जाता है फ्रेंड्स। तो वीडियोज़ अगर हमारे पसंद आ रहे हो तो सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबाइए और साथ ही साथ शेयर भी करिए फ्रेंड्स। अगला देखते हैं, धूप में सूखने के लिए रखे गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने के तंत्र के निर्माण हेतु किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गांधीयन यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन का अवार्ड जीता है। ये है IIT खड़गपुर। ठीक है फ्रेंड्स, जो गीले कपड़े होंगे उनसे बिजली पैदा करने का एक नया इनोवेशन इन्होंने यहाँ पे दिखाया है शोधकर्ताओं ने। तो ये है IIT खड़गपुर, ये भी ध्यान रखिएगा। और इनको ये अवार्ड मिला है गांधीयन यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड, तो ये भी ध्यान रखिएगा, IIT खड़गपुर। अगला है, हाल ही में WWE के महान रेसलर किसका निधन हो गया। ठीक है, एक महान रेसलर, ठीक है, जेम्स हैरिस। इनको कमाला के नाम से जाना जाता था। ये रिंग में कमाला के नाम से फेमस थे, तो जेम्स हैरिस की जगह कमाला भी दे सकता है। तो इनका उपनाम जरूर याद रखिएगा, USA से संबंधित थे। ठीक है, ये WWE के महान रेसलरों में से एक थे। अगला, हाल ही में बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने GIS, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के हेतु किसके साथ समझौता किया है, तो IIT दिल्ली के साथ। ठीक है, तो GIS फ्रेंड इसका मुख्य काम होगा, जो इसका मैपिंग किया जाएगा, गवर्नमेंट मैपिंग बनाएगी अपने राज्य के जो पेड़ पौधे हैं या फिर जो भी उनका वन एरिया है, जो भी उनकी नदी है, तो मैपिंग के लिए IIT दिल्ली के साथ जो है कि एक नया तंत्र विकसित करने के लिए बिहार प्रदूषण बोर्ड ने इसको स्थापना की है। तो बिहार वालों के लिए भी करंट अफेयर है, बाकी हम लोग के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला है, PM ने कृषि अवसंरचना कोष के तहत कौन सी योजना शुरू की है। तो फ्रेंड ये अभी हम लोग डिस्कस भी कर लिए हैं, रिपीट भी हो गया, तो देख लेते हैं। कृषि अवसंरचना कोष तहत वित्त पोषण योजना शुरू की है, हम लोग देखे थे 1 लाख करोड़ तक का जो है कि कोष रखा गया है, और 2020 से 2029 तक इसका कार्यकाल रहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताएँ हैं जो फ्रेंड, अभिनेताएँ हैं, जैसे उसमें अक्षय कुमार जो है कि नंबर 1 पे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अक्षय कुमार यहाँ पे नंबर 1 पे हैं, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। साथ ही डेवन स्मिथ जो हैं और रॉक, वो नंबर 1 पे हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जो रॉक हैं वो नंबर 1 पे हैं, और ये अक्षय कुमार एकमात्र भारतीय टॉप 10 में शामिल हैं, तो वो हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है फ्रेंड, डेट सेम है। हम लोग के जो भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है, और ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, तो सेम डेट है, बस मंथ्स का डिफरेंस है, तो इसको ध्यान रखिएगा, में भी पूछा जा सकता है। अगला है, जिस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो ये राहत इंदौरी थे, सबको पता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूछ सकता है राहत इंदौरी किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये कवि भी थे और शायर भी थे, ये दोनों आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा। किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सुरक्षा का है, आप लोग ध्यान रखिएगा, हाथी से संबंधित है, क्योंकि हाथी जो अभी केरल वाली जो हाथी का डेथ हुआ था, तो उससे संबंधित थोड़ा पॉपुलर है, मतलब चर्चा में रही है, पॉपुलर क्या दुखद चर्चा में रही है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि आ सकता है, तो आप लोग इसको पोर्टल सुरक्षा किससे संबंधित है, तो ये हाथियों से संबंधित है। ठीक है, उनसे देख रेख, उनका जो है कि जो माहौल है उसको सही सुनिश्चित करने का और एक बेहतर इन्वायरमेंट उनको देने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को जिस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं, तो उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान का जो है कि नया राजदूत नियुक्त किया गया मनीष प्रभात को, और उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है फ्रेंड, तो ताशकंद। ठीक है, ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी में भी पूछा जा सकता है, और मनीष प्रभात को वहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला है, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच जिस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की, तो प्रोजेक्ट चीता। ठीक है फ्रेंड, तो प्रोजेक्ट चीता क्या है, तो प्रोजेक्ट चीता फ्रेंड ये ड्रोन से रिलेटेड जो है कि ये एक परियोजना थी, ये योजना थी सुरक्षा बलों की, जिसमें एयरफोर्स और जो आर्मी थी ये दोनों के लिए थी। मतलब ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें एयरफोर्स फ्रेंड्स और आर्मी ये दो के लिए ये परियोजना थी, नेवल इसमें नहीं आएगा, तीनों सेनाओं में केवल 2 सेनाएं यहाँ पे
इनके लिए प्रोजेक्ट था चीता, और ये बीच में किन्हीं कारणों से इसको डिले करा दिया गया था। लेकिन अब थोड़ा माहौल आप लोगों को पता है ये थोड़ा टेंस है, तो उसके तहत इसको पुनर्जीवित करके जो ड्रोन्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, उसके तहत जो निगरानी तंत्र विकसित किया जाएगा। और इसके कमेटी जो बैठी थी फ्रेंड, उनकी सिफारिश पे ये प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया गया था। तो अजय कुमार हैं, तो अजय कुमार इनका नाम याद रखिएगा, अजय कुमार कमेटी, या फिर किस कमेटी, इस कमेटी के जो है कि चेयरमैन कौन थे, तो अजय कुमार। और प्रोजेक्ट चीता किससे संबंधित है, ड्रोन से संबंधित है। और कौन कौन इसमें जो है कि सशस्त्र बल शामिल होंगे, तो आर्मी और एयरफोर्स, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कई पॉइंट इसमें आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसको बार बार रिवाइज करिएगा। हाल ही में किस देश ने एम्स दिल्ली को अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकी और उच्च अंत उपकरण प्रदान किए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ टेक्नोलॉजी भी मिली है और इक्विपमेंट भी मिले हैं, तो इसने इजराइल ने यहाँ पे दिया है एम्स दिल्ली में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एम्स दिल्ली और इजराइल का रिलेशन पूछा जा सकता है, और इसमें जो है कि तकनीकी और उपकरण दोनों शामिल हैं। अगला है, हाल ही में लोकसभा ने संसद भवन में लोकसभा सचिवालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए इनमें से किस भाषा में शुरुआती स्तर का पाठ्यक्रम शुरू किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सचिवालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए फ्रेंच में जो है कि एक शुरुआती पाठ्यक्रम बनाएंगे, ठीक है, उनका जो है कि मल्टी भाषा, मल्टी लैंग्वेज जो है कि विकसित करने के लिए। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, तो ये है फ्रेंच। वो भी कहाँ पे, लोकसभा के संसद भवन में जो है कि ये स्टार्ट होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। कृषि मंत्री का नाम नरेंद्र सिंह तोमर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, ICAR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च सेंटर के डेटा रिकवरी सेंटर एक लॉन्च किया गया, ठीक है फ्रेंड। तो कृषि से संबंधित जो भी डेटा है उनका रिकवरी करने के लिए एक सेंटर, एक तंत्र, सिस्टम विकसित किया गया है, जिसका नाम दिया गया है कृषि मेघ, ठीक है। तो कृषि मेघ किससे संबंधित है, तो ये डेटा रिकवरी से संबंधित है। और किसने लॉन्च किया है, तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, और भारतीय कृषि अनुसंधान ने जो है कि इसको विकसित किया है, ठीक है। तो ये कई पॉइंट्स इसमें आ गए, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय के जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। पिछली वीडियोज़ में भी आया था, जो हम लोग पिछले करंट अफेयर कर रहे हैं उसमें भी इनका जिक्र हुआ था, तो इनको ध्यान रखिएगा। इसने जो है, इन्होंने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बनाने का एक कार्य स्टार्ट किया है, और ये 9 बनाए जा रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 9 सेनानी संग्रहालय जो है कि विकसित किए जा रहे हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। 9 जो है कि म्यूज़ियम स्थापित किए जाएंगे। अगला है, किस संस्था ने भारत में संपर्क रहित ऑर्डर एवं भुगतान हेतु भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS पॉइंट ऑफ सेल उपकरण विकसित किया है, तो ये है पेटीएम। तो इसमें फ्रेंड एक चीज़ ये है कि ये पहला है इंडिया का, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और साथ ही ये एंड्रॉयड है, मतलब एक मोबाइल की तरह होगा, जिसमें जो है कि ईज़िली ट्रांजैक्शन की सुविधा होगी, और एक तरह से एक पहला किया गया है, ये पेटीएम के द्वारा किया गया है, जिससे जो है कि कॉन्टैक्टलेस जो है कि ऑर्डर और भुगतान हो सके, ठीक है, पैसे का लेन देन और डिजिटल तरीके से हो, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, पहला एंड्रॉयड POS पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया। प्रख्यात व्यक्तित्व PK मुथुस्वामी, इनका नाम ध्यान रखिएगा, निधन हो गया। वे अनुभवी थे, गीतकार थे एक, ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। इस वर्ष 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है, तो फ्रेंड अभी हम लोग डिस्कस कर दिए कि रिपीट हो गया। अगला है वाल्टर रोजर मार्टोस रुइस, इनका नाम ध्यान रखिएगा, बड़ा नाम है, तो शॉर्ट रेजर याद रख लीजिएगा। नए प्रधानमंत्री बने हैं पेरू के, ठीक है। तो पेरू की कैपिटल देख लीजिएगा एक बार, लीमा है, और इसके जो नए प्रधानमंत्री हैं वो रेजर बने हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपने तरीके से आप लोग उसको कर लीजिएगा। कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग नामक पुस्तक केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। तो पुस्तक यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और इनका केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, तो प्रकाश जावड़ेकर, इनका नाम याद रखिएगा। और किसके कार्यालय के इतिहास है फ्रेंड, तो ये M वेंकैया नायडू, ये हैं हमारे उपराष्ट्रपति। तो इनसे संबंधित एक बुक है, ठीक है, ये तैयार की गई है, उनके 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है,
तो इनकी एक बुक तैयार की गई है जिसका नाम है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग, ठीक है। तो ई पुस्तक फ्रेंड ये जावड़ेकर जी ने लॉन्च किया है, और जो प्रिंटेड बुक लॉन्च किया गया है वो राजनाथ सिंह के द्वारा है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है, दोनों के व्यक्ति अलग अलग हैं, तो आप लोग बिल्कुल इसको थोड़ा सा दिमाग में दोनों डिफरेंट तरीके से याद कर लीजिएगा। ई बुक प्रकाश जावड़ेकर और जो प्रिंटेड बुक है वो राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था। जो अगर ये संबंधित पूछा जाएगा कनेक्टिविटी कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक किससे संबंधित है, तो वेंकैया नायडू से संबंधित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से रिवाइज करिए। हाल ही में जिस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों की बात की जा रही है फ्रेंड यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहला राज्य बना है क्यों उनको वन अधिकार का उनको दिया जाएगा, ठीक है, कि आपके शहर में इतना वन होगा, इतना क्षेत्र आपका जो है कि पेड़ों से सुसज्जित रहना चाहिए, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ है, इसने पहला ये काम किया है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एक तरह से नई पहल है और ये अच्छी पहल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। हाल ही में जिस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है, तो जल शक्ति मंत्रालय। स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट हुआ था, तो इससे चर्चा में है, तो पूछा जा सकता है फ्रेंड। तो 2014 में स्टार्ट हुआ था, और साथ ही जल शक्ति मंत्रालय ने जो है कि इसका एक एकेडमी का इससे स्टार्टिंग किया गया है, जिसमें इस तरह की जो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो दी जाएगी, और मे भी इसमें नए कोर्सेज भी स्टार्ट किए जाएँ, तो वो बात की बात है। लेकिन जल शक्ति मंत्रालय आपको ध्यान रखना है, स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी का इन्होंने शुभारंभ किया, और जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम आप लोग को पता है, गजेंद्र सिंह शेखावत। इनका नाम भी में भी पूछा जा सकता है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल शक्ति मंत्रालय से संबंध रखते हैं, उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी लॉन्च किया है। हाल ही में जिस देश ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन लॉन्च किया है, तो अब चर्चा में काफ़ी रहा है, ये पहला एक तरह से लॉन्च किया है, तो रूस है ये, ठीक है। इसको लॉन्च की मंजूरी दी है, और ब्राज़ील ने इसमें सहयोग करने का जो है कि निर्णय लिया है। मतलब इसकी प्रोडक्शन और आपूर्ति में, मार्केटिंग में ब्राज़ील ने रूस के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया है। तो ये आप स्पुतनिक वी वैक्सीन, इसका नाम याद रखिए, और साथ ही ब्राज़ील ने इसके साथ सहयोग के लिए हामी भरी है, और ये रूस ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जिस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर को अरुणोदय योजना, ठीक है फ्रेंड्स, अरुणोदय योजना या अरुणोदय योजना, ठीक है, दोनों एक ही योजना है फ्रेंड्स। नाम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, हिंदी में थोड़ा कहीं और टाइपिंग हुई है, इंग्लिश में ये अरुणोदय, ठीक है। अरुणोदय योजना जो लॉन्च की गई है वो असम में लॉन्च की गई है फ्रेंड। ये महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है। उनके अकाउंट में 830 रुपये हर महीने दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, और उनका एक कंडीशन है कि वो महिला का ही खाता होना चाहिए, औरतों के खाते में ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि पुरुष के खाते में जाएगा, ये किसी न किसी फैमिली के किसी महिला के अकाउंट में ये जाएगा। 1 फैमिली 1 मेंबर। इसके और डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड। तो इसके CM सर्बानंद सोनोवाल हैं, और गवर्नर जगदीश मुखी हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कौन कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रशासन के रसद और नैतिक पहलुओं पर गठित कोविड-19 वैक्सीन विशेषज्ञ समिति, ठीक है फ्रेंड्स, वो बेहद पॉपुलर है। ये कोविड-19 आजकल आप लोग को पता ही है, कोरोना की वजह से बेहद पॉपुलर टर्म्स है ये। तो एक समिति निर्धारित की गई है कि किस तरह से वैक्सीनेशन वगैरह किया जाएगा, और साथ ही उसका कैसे जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, तो सारी चीज़ों के लिए एक समिति बनाई गई। तो उसके जो है कि चेयरमैन है VK पाल, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। तो VK पाल कोविड-19 वैक्सीन की जो समिति बनी है उससे संबंधित हैं। किसने हाल ही में ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है फ्रेंड? तो आप लोग को सभी लोग को पता है कि जो ईमानदार तरीके से जो है कि अगर टैक्स प्रदान किया जाएगा, उसके प्रोत्साहन के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो पूछ सकता है कौन लॉन्च किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। अगला है, हाल ही में RBI ने किसकी सुविधा के लिए पॉजिटिव पे सुविधा की घोषणा की है, ठीक है फ्रेंड्स, किस सुरक्षा के लिए? तो चेक बाउंस अगर हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो उनके सेफ्टी के लिए, उनके जो है कि उनका जो मानक बनाए रखने के लिए RBI ने एक जो है कि सुविधा की घोषणा की है, तो इसका नाम है पॉजिटिव पे।
तो पॉजिटिव पे किसने लॉन्च किया? आरबीआई ने। और ये किससे संबंधित है? तो चेक से संबंधित है, चेक को जो है कि और सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अगला है उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक जिस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण, ठीक है, वनों की कटाई की वजह से हॉर्निबल जो पक्षी हैं फ्रेंड, उनका निवास स्थान खतरे में पड़ गया है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है एनवायरनमेंट के लिए भी। और ये अरुणाचल प्रदेश की बात है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में वनों कटाई बहुत तेज़ी से हो रही है, जिसकी वजह से हॉर्नबिल जो पक्षी है उसका निवास स्थान खतरे में पड़ गया है। तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में जिस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग आप लोग ध्यान रखिएगा, माउंट सिनाबंग ये सुमात्रा द्वीप पे है और कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। ठीक है, तो इसमें दोबारा से ज्वालामुखी पुनः उद्गार हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ज्वालामुखी पुनः उद्गार हुआ है कहाँ पे? इंडोनेशिया में। और किस द्वीप पे? सुमात्रा द्वीप पर, माउंट सिनाबंग में। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात यूएई और इजराइल के बीच फ्रेंड एक जो है कि समझौता किया गया है। ठीक है, किस राज्य की फेस्टिव स्वीट डिश खाजा मसालेदार हर्बल मिर्च मंडोली केला को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेतक जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिला है? तो ये गोवा है, ध्यान रखिएगा। खाजा मसालेदार हर्बल मिर्च मंडोली केला। ठीक है, तीन चीज़ें हैं। मोयरा केला कहाँ से संबंधित है? हर्बल मिर्च कहाँ से संबंधित है? खाजा कहाँ संबंधित है? तो गोवा, इसको जीआई टैग मिला है। अगला है रक्षा निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कौन सा संगठन शुरू किया है? तो संगठन फ्रेंड नाम याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नौसैनिक नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन। ठीक है, नेवल इनोवेशन इंडिजियस ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम याद रखिएगा। आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कहाँ पे स्टार्ट किया गया? तो रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में। और किसने लॉन्च किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। आवर ओनली होम एट क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। ठीक है, आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, ये बुक का नाम है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको लिखने वाले हैं दलाई लामा। ठीक है, तो दलाई लामा ने ये बुक लिखी है, इस बुक को ज़रूर याद करिए। खेल मंत्रालय ने कब से कब तक के देश के लिए सबसे बड़ी दौड़ फिट इंडिया फ्रीडम रन, ठीक है, फिट इंडिया फ्रीडम रन किसने लॉन्च किया? तो खेल मंत्रालय ने। और कब से कब चलेगा? तो 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक। ठीक है, रोज़ आपको दौड़ना है, तो आप भी इसमें ज़रूर पार्ट लें। 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक रोज़ अपने आप को दौड़ के फिट करना है। फिट इंडिया की स्कीम ये जो है कि एक तरह से एक आयोजन किया गया है, तो 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चल रहा है। उस अंपायर का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय मानव के पैमाने में शामिल किया गया है फ्रेंड, तो ये है KN अनंत पद्मनाभन। ठीक है, KN अनंत पद्मनाभम, इनका नाम याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय एम्पायरों के पैनल में इनको अभी हाल ही में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इससे पूछा जा सकता है किससे संबंधित हैं, तो आप लोग एम्पायर से संबंधित है ये, तो आप एम्पायरिंग के लिए इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत किस देश में मेजबानी बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास का अवकाश करेगा फ्रेंड, तो इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये रिपीट हो गया है। भारतीय तट रक्षक बल के लिए किस अपतटीय गश्ती पोत OPV को हाल ही में लॉन्च किया गया है फ्रेंड, तो इम्पोर्टेंट है, एक नया गश्ती पोत लॉन्च किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड्स के लिए, तो ये है सार्थक नाम याद रखिएगा। ठीक है, एक अपतटीय गश्ती पोत इसके लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। और फ्रेंड्स के PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स को ज्वाइन करिए, वहाँ पे सारे वीडियोज़ के PDF अवेलेबल हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।